अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करने आया हूं जो शायद आपको ऑलरेडी पता हो। आपके एमडी कैट की गेम शुरू हुई थी कुछ महीनों से, और फिर महीने जो हैं वो हफ्तों के अंदर कन्वर्ट हो गए, और फिर हफ्ते जो हैं दिनों के अंदर, और फिर वो दिन अब फाइनल के कुछ घंटों की तरफ रह चुके हैं। अगर मैं उन घंटों को काउंट करता चलूं तो आपके पास आज 18 सितंबर अगर मैं देखता चलूं है, और 19 सितंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे, 20 सितंबर 72 घंटे, और 21 सितंबर को मैं काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि उस दिन तो आपने शाम को 6 बजे वैसे ही सब कुछ करना छोड़ देना है, क्योंकि उस वक्त आपकी तैयारी जो है वो सब हर तरह से कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी बातें अब बताऊंगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं और आपको पता भी होंगी, लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ होती है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा इसके बारे में जानकर। देखिए, एक बंदे की लाइफ के अंदर या एक लड़के की लाइफ के अंदर या इवन लड़की की लाइफ के अंदर हो सकता है बेतहाशा मुश्किलें हों, लेकिन उन मुश्किलों के अंदर भी वो अपने अंदर सस्टेनेंस को बरकरार रखता है। कोई उसे उस मुश्किल फेज के अंदर भी कोई बुरी बात कहता है, मैं जैसे कहता हूँ कि आप अभी एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको अक्सर जो है वो कोई बुरी बात कह दी होगी, कोई दिल दुखाने वाली बात कह दी होगी, लेकिन आप ये सोचकर वहाँ पे चुप कर जाएंगे, अपने स्टोइसिज्म को बरकरार रखेंगे कि यार यही मेरे सोर्स प्रोवाइडर हैं, इन्होंने मुझे आकर जाकर सोर्स प्रोवाइड करना है, यही मेरे वेल विशर्स हैं, हमेशा से यही मुझे मोटिवेटेड रखते आए हैं। क्या हो गया अगर उन्होंने मुझे एक बात कर दी? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो बात करते हैं वो हमेशा भलाई की होती है। आपको नहीं पता कि आपसे ज़्यादा वो कितने परेशान होंगे इस वक्त, आपको नहीं पता कि आपसे ज़्यादा वो कितने दुख में होंगे कि भाई हमारा बच्चा इस वक्त दुख में है। आप सिर्फ अगर उनको एक दफ़ा ये कह देंगे ना कि शायद मेरे से ये ना हो सके, आप यकीन जाने वो आपको आगे से बेटर सजेशन ही प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो एक चीज़ को माइंड में रखें कि स्टोइसिज्म को इस जर्नी के अंदर बरकरार रखने का आपको इतना फ़ायदा हो रहा होगा, और आप यकीन जाने कि छोटी से छोटी बात भी ना उस अल्लाह ताला के हाँ ये तमाम बातें नोटिस हो रही होती हैं कि भाई इस बंदे पे कितना मुश्किल फेज़ आया हुआ है, ये कितना मेंटल टॉर्चर में गुजर रहा है, लेकिन फिर भी अपने कंपोजर को, अपने पेस को इसने बरकरार रखा हुआ है, किसी भी तरीके से टूटने नहीं दे रहा अपने आप को। और जब अपने आप को आप टूटने नहीं देते, अपने आप को बरकरार रखते हैं, सस्टेनेंस को मेंटेन करके रखते हैं, तो ये चीज़ आपके हक में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड मानी जाती है। आपके पेरेंट्स के दिल से दुआ निकलती है कि हमने इसको अक्सर औकात ऐसी बात कर दी, लेकिन फिर भी इसने हमें कभी भी तलक कलामी के साथ जवाब नहीं दिया। तो एक बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट हो रही होती हैं। आपको अगर लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत होती है एमडी कैट के अंदर, नहीं, आपकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत काउंट नहीं होती एमडी कैट के अंदर, वो तमाम फैक्टर्स के आपके पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रवैया है, आपके टीचर्स के साथ आपका कैसा रवैया है, क्या आपने उस शीट्स का एहतराम किया जो आपको प्रोवाइड की जाती नहीं अपने एमडी कैट से पहले, जितने एफएलपीज आपने अटेम्प्ट किए, क्या आपने उस तैयारी के साथ जस्टिस किया, क्या आपने अपने टीचर्स का एहतराम किया, क्या आपने नमाज को टाइम पे पढ़ा, क्या आपने बाकी फैक्टर्स जितने भी हैं उनको तमाम चीज़ों को साथ साथ रखा। ये तमाम चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। देखिए, कोई बंदा एमडी कैट टॉपर बनता है तो उसके एमडी कैट टॉपर बनने में सिर्फ और सिर्फ वो एक फैक्टर मेहनत वाला नहीं होता, उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, और वो तमाम फैक्टर्स जब मिलते हैं तो एक बड़ी कामयाबी उसके नसीब में लिख दी जाती है। तो अपने आप को लकी मानने के लिए, अपने आप को लकी निकालने के लिए अपने इन तमाम फैक्टर्स को एटलीस्ट अगर पहले नहीं मेंटेन करते रहे, या आपने किया भी होगा तो आपने चेक नहीं रखा होगा, लेकिन अब इन दिनों के अंदर, इन आखिरी 3-4 दिनों के अंदर चेक रखें, क्योंकि क्या पता इन 3-4 दिनों से आखिरी में आपकी तकदीर बदल जाए। तो क्योंकि तकदीर को बदलने में तो टाइम नहीं लगता। किसी भी तरीके से आपने इन आखिरी 3 दिनों के अंदर गिव अप नहीं कर देना। अपनी उस जर्नी को भूल ना जाइएगा। एस्पायरेंट्स मैं बता रहा हूँ, उस जर्नी को याद रखिएगा, उस जर्नी के अंदर आए हुए तमाम हर्डल्स को याद रखिएगा, कैसे आपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया, कैसे आप अपने गोल के नज़दीक जाते रहे, और जैसे जैसे आप अपने गोल के नज़दीक जाते रहे, अब वो फाइनल पहलू आ चुके हैं। उन फाइनल पहलू के अंदर हमने अपने पाँवों को बिखरने या टूटने किसी भी सूरत में नहीं देना। देखें, ये एमडी कैट का मैराथन भरा ही इस चीज़ से होता है, जिसमें डीमोटिवेशन, जिसमें बार बार ये वाले इंट्रूसिव थॉट्स जहन में आ रहे होते हैं कि अगर एडमिशन ना हुआ तो क्या हो रहा होगा, क्या मैं अपने माँ बाप को जवाब दूंगा, क्या मैं करूँगा जब मेरा एडमिशन नहीं हो सकेगा। तो एक चीज़ तो पहले जहन में रखें कि कायनात के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक बाउंड्री हर इंसान को दी होती है। कौन सा इंसान किस फील्ड में जाकर मचाएगा या किस फील्ड के अंदर जाकर फोड़ेगा, वो आपको भी नहीं पता होता। वो ना मुझे पता है, ना मुझे अपने बारे में पता था कि मैंने इस फील्ड में आना है, मैंने इस फील्ड में आकर इस तरीके से गाइडेंस देनी है, मैंने किसी को बताना है कि भाई आपने इस तरीके से कैसे चीज़ों को सिमटाना है। किसी को नहीं पता था, ना मुझे पता था, ना मेरे पेरेंट्स को पता था। ये चीज़ें स्पॉन्टेनियसली हो रही होती हैं।
तो यही चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अपने माइंड के अंदर से ना एक ये डर निकाल दें कि आपका अगर एडमिशन ना हो सका तो आपका कुछ नहीं बनेगा। आपका कुछ बनेगा, लाजमी बनेगा। और आपको नहीं पता कि कौन सी फील्ड में आपने जाकर अभी फोड़ना है, किस फील्ड में जाकर मचाना है। ये सारी बातें मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो फॉर श्योर होते हैं, जिनको ऐसा लग रहा होता है कि भाई हम क्या कर लें, हमने इतनी प्रिपरेशन की है, हमने या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की किसी वजह से, और वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब तो एमडी गेट का दिन आ चुका है। तो वो ये कह रहे होते हैं हमारा तो एडमिशन नहीं हो रहा होगा। तो ये सिर्फ उनके लिए बात है कि वो बेफिक्र हो जाएं। उनके लिए कोई ना कोई ऐसी फील्ड होगी जिनमें उन्होंने जाकर फोड़ना है और अपने आप को उस फील्ड के अंदर प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन इन लास्ट के दिनों के अंदर अब मैं आपको बता दूं कि कुछ एफएलपीज वगैरह आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैंने एक हफ्ते की स्ट्रैटेजी आपको बताई थी। उस एफएलपीज को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो तो वेल एंड गुड, मतलब आप अपने आप को कुछ ना कुछ तरीके से मसरूफ जरूर रख लें ताकि आपको ओवर थिंकिंग का टाइम ही ना मिले। क्योंकि अगर आपने ओवर थिंकिंग करनी है तो इसी चीज़ की करनी है कि भाई एडमिशन ना हो सका, क्या हो अगर पेपर मुश्किल आ गया, क्या हो अगर पेपर नम जैसा आ गया, क्या हो अगर पेपर वाकयातन जो है वो अजीब सा आ गया, तो हम क्या कर रहे होंगे। तो ये एक ओवर थिंकिंग के फैक्टर्स होते हैं जो आपके माइंड के अंदर बार बार इंट्रूसिवली जो है जनरेट हो रहे होते हैं। उससे बचने के लिए कोशिश ये करें इन दिनों के अंदर कि मसरूफ रखें अपने आप को, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें, उन चीज़ों की मशकें करते रहें जो आपको पहले कभी ना कभी मुश्किल लगी हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने आप को खुश रखा करें इन दिनों के अंदर। क्यों अपने आप को, क्या लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ सैडनेस भरनी है क्या? सोशल मीडिया के ऊपर देखकर, क्या दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर अपने आप को हमेशा दुख में रखना है कि भाई मैं जो है वो दूसरों से कमतर हूँ या दूसरों से नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकता, उनको आउट परफॉर्म किसी भी तरीके से नहीं कर सकता? क्या मैं यही सोच कर अपने आप को सैड करता हूँ? नहीं भाई, तो फिर लाइफ ही सारी गुजर जाएगी। आप लोग एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप एक मैराथन के अंदर हैं, और मैराथन के अंदर ये चीज़ें हो रही होती हैं कि आपको कभी कभार बुरा लगेगा, कभी आप डिमोटिवेट होंगे, कभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या करें, आपको कोई दोस्त नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको जो है वो अपने आप को सस्टेन्ड हालत में रखना पड़ेगा। और सस्टेन हालत में कैसे? अपने आप को खुश रख के। जैसे अब मैं किसी भी बगैर वजह से वीडियो में मुस्कुराना शुरू कर दूं, पागल लगूंगा ना, लेकिन मुझे तो अपने बारे में पता है कि भाई मैं अपने आप को खुश रखने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढ रखे हैं, और उनमें से एक तरीका क्या है कि मैं अननोइंगली स्माइल करूं ऐसे करके। तो बिल्कुल इस तरीके से आप भी अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अपने जो आप सिंपल स्ट्रैटेजी रखते आ रहे थे इन हफ्तों के अंदर, इन महीनों के अंदर, वो सिंपल स्ट्रैटेजी रखें, उसके अंदर अपने आप को मसरूफ रखें। ओवर थिंकिंग का अपने आप को टाइम ही ना दें। जितना आप अपने आप को टाइम देंगे ओवर थिंकिंग का, उतने आप सैड होते रहेंगे। तो अपने आप को खुश रखें। डोपामीन का जो फैक्टर है ना, वो आपके पेपर के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस डाल रहा होगा, ठीक है। जितना अच्छा डोपामीन, जितना अपने आप को मोटिवेटेड रखा होगा इन दिनों के अंदर, तभी मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपको ये मैसेज मेरे थ्रू ही मिल जाए कि आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अपने आप को खुश रखना है आपने हर तरीके से। अब मुझे याद पड़ता है जब मेरा टाइम था लास्ट ईयर का, तो मैं इन आखिरी दिनों के अंदर बस यही सोच रहा था, यार क्या अब जो मैंने पिछले दिनों के अंदर मेहनत की है, क्या वो बिखर के टूट के कहीं बह ना जाए। मुझे ऐसे फील हो रहा था। तो इसके लिए मैं हमेशा अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश करता था, और मेरे फादर भी मुझे यही चीज़ एडवाइस किया करते थे कि अपने आप को मसरूफ रखो जितना रख सकते हो बेटा, वरना तो तुम्हारे पास सैडनेस के मौके इतने सारे आएंगे लाइफ के अंदर, क्योंकि अभी तुम बड़े हो रहे हो, और बड़े होते होते ना तुम्हारी लाइफ जो होती है, तुम अपने नॉस्टैल्जिक फेस के अंदर बड़े होकर बहुत ज़्यादा जाते हो। मतलब मैं अगर अब अपने आप को इमेजिन करूँ, मैं हॉस्टल के अंदर इस वक्त मौजूद होता हूँ, अक्सर मुझे अपना घर याद आ रहा होता है, अक्सर मुझे वो फेसेस याद आ रहा है, अक्सर मुझे स्कूल याद आ रहा होता है। छोटे होते हुए स्कूल में दिल नहीं लगता, लेकिन बड़े होकर स्कूल इतना याद आ रहा होता है कि भाई बंदा कहे यार वो स्कूल इतनी प्यारी जगह थी। मतलब टॉक्सिसिटी होना, बड़े होके आपको लोगों की असलियत का पता चलता है और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो सैडनेस के तो बेतहाशा मौके आएंगे। तो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से खुश रखने की डिफरेंट फैक्टर्स को तलाश करें, ठीक है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक का शोर हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनानी है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों के लिए क्या इस वक्त चीज़ को मेंटेन रखना ज़रूरी है, क्या अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए आप लोग कर सकते हैं। और एक तो फैक्टर ये हैप्पीनेस वाला हो गया, दूसरा एक फैक्टर याद रखिएगा कि अपने आप को मसरूफ रखें, उसके बारे में भी हमने बात कर ली। तीसरा एक फैक्टर याद रखिएगा कि एफएलपीज़ अटेम्प्ट करें, फिजिक्स को कैसे करें, बायो को कैसे करें, वो हम बातें करते आ रहे हैं। मैंने उसके लिए अलग से वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको एमसीक्यूज़ के जरिए ही पता चल रहा हो कि आपने कैसे उन चीज़ों को जो है वो सिमटाना है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके साथ 1 to 1 बात करना है और आपको एक चीज़ समझाना है कि अपने आप को जो है वो खुश रखें और अपने आप को किसी ऐसी चीज़ के पीछे ना मारें या जो आपके हाथ में नहीं है। देखें, मेरे टीचर एक बात किया करते थे कि खुशकिस्मत आदमी वो होता है जो अपनी किस्मत पर खुश हो रहा हो। तो अगर आप अपनी किस्मत पर ही खुश नहीं होंगे तो आप अपनी किस्मत को नहीं बल्कि अपने बनाने वाले को, अपने क्रिएटर को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। और अपने आप क्रिएटर को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, उसकी तो आप सिर्फ रजा में खुश हो सकते हैं। और एक और जो मोटिवेटिंग लाइन मैं अपने टाइम के अंदर पढ़ा करता था, मैं जब अपने एग्जाम के अंदर बैठूंगा, हो सकता है मुझे पहले 2 सवाल ना आए, तो उन पहले 2 सवालों के ना आने पर
क्या मेरा रिएक्शन ऐसा होगा कि भाई अब तो भाई सारा पेपर ही खराब हो जाना है, या फिर मैं उस पेपर को देखकर ये कहूँगा कि देखते हैं कि अगर मैंने गिव अप ना किया तो क्या होता है। ठीक है, अभी इसी तरह की एक बात किसी फीमेल स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन के अंदर की थी, तो मैंने उससे यही कहा था कि आप ये सोचो कि देखते हैं अगर इन दो मुश्किल सवालों के आने के बावजूद अगर मैं गिव अप नहीं करती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो बिल्कुल ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। मेरी तरफ से आपको हमेशा वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको यही कहूँगा कि इन दिनों के अंदर, आखिरी दिनों के अंदर थोड़ा पढ़ाई को करें ज़रूर, लेकिन एक पेस के साथ करें, उस वे में करें जो आपको खुश रहते हुए पढ़ाई, जब दिल चाह रहा हो ज़्यादा, उस पढ़ाई का फ़ायदा तभी हो रहा होता है। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें। ये एक आखिरी वीडियो थी मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।